हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के चैप्टर नंबर 1 एम इज आर के सभी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे एम इज आर चैप्टर के अंतर्गत 9 एक्सरसाइज आते हैं, उन सभी को इस वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। तो इस पूरी वीडियो को देखिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए और यथासंभव अपने सभी दोस्तों में शेयर भी इस वीडियो को कर दीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी पता चल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं एक्सरसाइज 1 को। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1 में जो है दिया हुआ है मैं खुश हूँ। ठीक है, तो इन सभी को हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिस पर कि मैं इससे लागू करके बनाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो एक स्ट्रक्चर ले लिया है, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को इस सेंटेंस पर लागू करेंगे और फिर इसे बनाएंगे। चलिए, यहाँ पर है सब्जेक्ट। तो हमने आप लोगों को बताया कि सब्जेक्ट आपको किसे मानना है, जो इसमें काम करता है। तो मैं खुश हूँ यानी कौन खुश है, मैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता हो गया। तो सब्जेक्ट का यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, जो हमारा सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट मैं का हो जाता है आई। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि एम इज आर लगाइए। तो एम इज आर हमको लगाना है यहाँ पर। तो कैसे लगाएंगे, देखिए आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम। ठीक है, अब उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। जैसे कि आप लोग खाने के बाद जो छोड़ देते हो उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इसी तरह से यहाँ पर अगर सब काम करने के बाद जो बच जाता है उसे ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं का भी क्रिया हो चुका है, यहाँ पे आई लिखा हमने, हूँ का भी एम लिख दिया है। अब यहाँ पर खुश बच गया, तो यहाँ पर हम इसका लिख देंगे हैप्पी। जो इसका होगा आपको वही लिख देना है। चलिए, फुल स्टॉप दे देना है। चलिए, इसी तरह से आप लोगों को बनाना है। तो यहाँ पर हम बनाते चलते हैं। तो यहाँ पर है मैं तैयार हूँ। तो कैसे बनाना है आपको, देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों को कैसे बनाना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है आई, और उसके बाद फिर आपको एम लगाना है। अब तैयार का हो जाता है रेडी, आपको लिखना है READY। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे है मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे IM। ठीक है, रिच, रिच मीन्स क्या होता है, धनी होता है। चलिए आगे फ्रेंड्स देखते हैं आगे हमारा क्या है। आगे है फ्रेंड्स कि हम लोग गरीब हैं, हम लोग गरीब हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे वी। ठीक है, वी आर पुअर, वी आर पुअर। तो फ्रेंड्स चलिए हम आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स कि हम लोग दयालु हैं, हम लोग दयालु हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी आर काइंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, लिखेंगे वी आर काइंड। इसी तरह से फ्रेंड्स आपको आगे भी बनाना है। तो चलिए हम बनाते चलते हैं। आगे फ्रेंड्स कि हम लोग खुश हैं, तो यहाँ पर फिर आपको लिखना है वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी, HAPPY। ठीक है, आगे फ्रेंड्स कि आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं। तो यहाँ पर हमको लिखना है यू आर गुड। यहाँ पर गुड से नहीं लिखना है, आप लोगों को गुड लिखना है। ठीक है, अच्छा या अच्छे दोनों एक ही आपको होता है, तो यहाँ पर कोई भी आप लिख सकते हो। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स कि आप धनी हैं, कैसे आपको बनाना है, लिखना है यू आर रिच, यू आर रिच, RICH। चलिए इस तरह से फ्रेंड्स आगे आगे फ्रेंड्स कि आप लोग तैयार हैं। कैसे लिखना आप लोगों को, आप लोग का भी यू ही होता है, इसके साथ भी हम आर का ही प्रयोग करेंगे। तो आप लिखेंगे यू आर रेडी, READY। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पर है तुम गरीब हो, तुम गरीब हो। कैसे बनाना आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को धुंधला ना दिखाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है यू। ठीक है, अब इसके साथ हम आर लगाते हैं, तो यहाँ पर लगा देंगे आर, और उसके बाद इसका हो जाएगा पुअर। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, पुअर है। चलिए हम इसी तरह से आपको यहाँ पर भी बनाएंगे। हमें तुम लोग उदास हो, कैसे बनाना आप लोगों को, लिखना है यू आर सैड, यू आर सैड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे है वह अच्छा है। कि आपको बनाना कैसे है, पहले तो वह है यानी कि किसी लड़की के बारे में कहा जा रहा है, तो यहाँ पर ही लगाएंगे। अगर आप किसी लड़की के बारे में इस सेंटेंस का यूज कर रहे हो तो यहाँ पर अच्छी रहता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सी लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ही इज गुड, ही इज गुड। आगे यहाँ पर देखिए आ गया फ्रेंड्स वह अच्छी है। तो यहाँ पर कैसे आपको लिखना है सी इज गुड, सी इज गुड। चलिए आगे फ्रेंड्स राम नेक है, राम नेक है। कैसे आपको बनाना है, लिखना है राम इज जेंटिल, GENTLE। ठीक है, इसी तरह से फ्रेंड्स आगे चलिए देखते हैं। आगे है सीता बीमार है, क्या लिखना है, SEETA। ठीक है,
या SITA दोनों लिख सकते हो आप, ठीक है। क्या लिखना है? सीता इज इल, सीता इज इल। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे है मोहन स्वस्थ है, ये आपको लिखना है मोहन MOHAN, मोहन इज हेल्दी HEALTHY, ठीक है। आगे फ्रेंड्स की गीता तैयार है, ये आपको लिखना है GEETA, गीता इज रेडी READY। आगे फ्रेंड्स की यह लाल है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि यह लाल है, तो यह यहाँ पर यानी कि निर्जीव वस्तु के बारे में यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम इट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इट इज रेड, इट इज रेड, या आप दिस इज रेड भी लिख सकते हो। चलिए आगे फ्रेंड्स की यह मजबूत है, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो इट इज स्ट्रॉन्ग, इट इज स्ट्रॉन्ग STRONG, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स दिया गया है 20 नंबर में कि वे लोग तैयार हैं, कैसे बनाएंगे? पहले वे लोग का होता है दे, तो आपको दे लिखना है, उसके बाद इसमें लगेगा आर, क्या लिखेंगे? दे आर रेडी READY, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे वे लोग खुश हैं, यहाँ पर आपको लिखना है वे लोग का होता है दे, उसके साथ हम आर लगाएंगे, और यहाँ पर खुश का हो जाता है जो हमारा ऑब्जेक्ट है वह हो जाएगा हैप्पी HAPPY, ठीक है। चलिए आगे फ्रेंड्स देखते हैं। आगे हमारा है लड़के उदास हैं, लड़के उदास हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बॉयज, तो यहाँ पर आपको पहले यानी कि द लगाना है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर लगाना है द बॉयज इज, सॉरी आर, द बॉयज आर सैड, द बॉयज आर सैड, ठीक है, द बॉयज आर सैड। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बच्चे प्रसन्न हैं, यहाँ आप लिखना है द चिल्ड्रन CHILDREN, द चिल्ड्रन आर हैप्पी HAPPY, ठीक है। इस तरह से आगे देखते हैं। आगे है राम और मोहन अमीर है, कैसे लिखना है आपको? लिखना है राम एंड मोहन MOHAN, मोहन आर रिच। चलिए फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं। आगे है आप बुद्धिमान हैं, आप बुद्धिमान हैं, कैसे लिखना है आपको? लिखना है UR, बुद्धिमान का हो जाता है वाइज, आपको लिखना है WISC, ठीक है। चलिए आगे फ्रेंड्स की राम बहादुर है, राम बहादुर है, कैसे लिखेंगे? लिखेंगे राम इज ब्रेव BRAVE, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है कि वह मोटा है, कैसे आपको बनाना है? लिखना है ही इज फैट FAT। आगे फ्रेंड्स कि मैं मदन हूँ, कैसे बनाना है? आप लिखेंगे I am मदन, और नेम में आपको बड़ा वाला लिखना है, तो आप लिखना है MADAN। आगे चलिए फ्रेंड्स। आगे है वह सीता है, वह सीता है, आपको यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रेंड्स, लिखना है C इज सीता SITA। आगे फ्रेंड्स की वह राम है, कैसे लिखना है? लिखना है ही इज राम, तो यहाँ पर बड़े वाले में लिखना है ही इज राम। चलिए हम आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारा एक्सरसाइज 1 जो है वह कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए हम एक्सरसाइज 2 को बनाते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए हम एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज 2 में आप लोगों को दिया गया है वह भूखा है, तो आप यहाँ पर भी देख रहे हो कि यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यही स्ट्रक्चर हम यहाँ पर लागू करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को लागू करते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है कि सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद एम इज आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है? वह भूखा है, तो यहाँ पर वह जो भूखा है वही ना करता हुआ, तो यहाँ पर यानी कि सब्जेक्ट कौन है? वह। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वह की इंग्लिश लिखेंगे ही। अब बोला जा रहा है कि एम इज आर लिखिए, तो एम इज आर में से जो ही के साथ लगेगा वही लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट यानी कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का है, इसलिए हम यहाँ पर इज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे इज, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखिए प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? इसका भी काम हो गया, इसका भी हो गया, लेकिन ये जो बच गया तो इसका हम लिखेंगे। तो भूखा का क्या हो जाता है? हंगरी HUNGRY,
ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूँ आप लोगों को। आ गया फ्रेंड्स कि वे लोग व्यस्त हैं, वे लोग व्यस्त हैं। कैसे लिखना है? लिखना है दे आर, दे के साथ आप जानते हो आर लगता है, उसके बाद बीजी हो जाएगा, BUSY, ठीक है, बीजी यानी कि व्यस्त। आगे चलिए, आगे है फ्रेंड्स कि सीता लंबी है। कैसे लिखेंगे? SITA भी लिख सकते हो, SEETA भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों लिखना है आपको, यानी कि सॉरी फ्रेंड्स, दोनों नहीं लिखना है आपको, दोनों में से कोई एक लिख देना है। यहाँ पर लिखेंगे सीता इज टेल, ठीक है। चलिए आगे फ्रेंड्स कि मैं लंबा हूं, मैं लंबा हूं, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? I am टेल। चलिए इस तरह से आगे फ्रेंड्स कि वह मोटी है, तो यहाँ पर लड़की के बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ पर हम सी का यूज करेंगे, लिखेंगे सी इज फैट, सी इज फैट। अब चलिए फ्रेंड्स, अब आ जाता है हमें दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस। देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे? लिखेंगे ही इज। अब यहाँ पर है लंबी और मोटी, ठीक है, तो यहाँ पर लंबी का हो जाएगा टेल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेल। अब यहाँ पर और का हो जाता है एंड, क्या लिखना है आपको? एंड। अब यहाँ पर फैट हो जाएगा, मोटी का क्या हो जाता है? फैट। चलिए फ्रेंड्स, देखा आपने किससे बनाया हमने, अब इसी तरह से आप लोगों को भी बनाना है। चलिए 7वें नंबर को कैसे लिखना है? देखिए मोहन डरपोक है, यहाँ पर कैसे लिखेंगे? MOHAN, मोहन इज टिमिड, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टिमिड, TIMID, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आगे फ्रेंड्स कि वह पागल है। कैसे बनाना है आपको? यहाँ पर लिखना है ही, ठीक है, ही इज, और पागल का हो जाता है मैड, तो यहाँ पर हम लगा देंगे मैड, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या दिया गया। यहाँ पर देखिए ए और यहाँ पर डी है, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। तो यहाँ पर आगे चलिए, आगे देखते हैं हमें क्या दिया गया आगे। तो आगे फ्रेंड्स कि मैं दयालु और ईमानदार हूं, तो कैसे बनाएंगे इसे? यहाँ पर आपको पहले लिखना है आई, अब उसके साथ आपको जानते हैं क्या लगाना है? एम लगाना है। अब उसके बाद देखिए दयालु का हो जाता है काइंड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे काइंड, और का हो जाएगा एंड, ठीक है। अब है कि ईमानदार, ईमानदार में क्या लगेंगे? ईमानदार का हो जाता है ऑनेस्ट, HONEST, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे है फ्रेंड्स हमारा कि राम और श्याम तेज है, राम और श्याम तेज है, ठीक है, राम और श्याम तेज है। तो आगे फ्रेंड्स कि राम और श्याम तेज है, तो इसे किस तरह से बनाएंगे? यहाँ पर हमको बनाने के लिए क्या करना है? देखिए पहले आपको लिखना है राम एंड, ठीक है, राम एंड श्याम, SHYAM, आपको नेम के पहले वाले लेटर को कैपिटल रखना है। अब देखिए राम एंड श्याम, अब देखिए दो नाम है इसलिए यहाँ पर ये प्लुरल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे आर। अब देखिए इंटेलिजेंट का हो जाता है इंटेलिजेंट, सॉरी तेज का हो जाता है इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को बनाना, ये टी है। चलिए आगे है माँ तैयार है, माँ तैयार है, तो आपको लिखना है MOTHER, मदर इज रेडी, READY, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं। आगे है पिताजी व्यस्त है, तो यहाँ पर हम किस तरह से बनाएंगे? लिखेंगे फादर, FATHER, फादर इज बिजी, BUSY, ठीक है। आगे फ्रेंड्स कि बच्चे भूखे हैं, यहाँ पर लगाना है आपको, लिखना है यहाँ पर द चिल्ड्रेन, CHILDREN, द चिल्ड्रेन आर हंगरी, HUNGRY, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे है गाय काली है, यहाँ पर आपको लिखना है द कॉज आर ब्लैक, BLACK। चलिए आगे फ्रेंड्स की घोड़े अच्छे हैं, तो यहाँ पर कैसे लिखना है? लिखना है द हॉर्सेज, HORSES, यहाँ पर आपको लिखना है HORSES, ठीक है। कैसे हमने लिखा? द हॉर्सेज, HORSES, तो यहाँ पर आपको लिखना है द हॉर्सेज आर, ठीक है, द हॉर्सेज आर गुड। चलिए आगे है फ्रेंड्स कि वे लोग युवा हैं, यहाँ पर देखिए 16वीं नंबर में, तो यहाँ पर आपको लिखना है दे आर यंग, युवा का क्या हो जाता है? यंग, यहाँ पर हमने लिखा दे आर यंग। इसी तरह से आगे फ्रेंड्स है कि तुम लोग बुरे हो, यहाँ पर आपको लिखना है यू आर बैड। चलिए इस तरह से आगे फ्रेंड्स की यह मीठा है, तो आप जानते हो क्या लगाना है? यहाँ पर लिखना है इट इज स्वीट, SWEET, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते फ्रेंड्स।
आगे फ्रेंड्स की यह काला है, क्या है, यह काला है, तो यहाँ पर आपको लिखना है इट इज ब्लैक, क्या लिखना है, इट इज ब्लैक। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे फ्रेंड्स की यह भूरा है, यह भूरा है, यहाँ पर कैसे बनाएंगे, लिखेंगे इट इज ब्राउन, ठीक है, BROWN ब्राउन। तो आगे है फ्रेंड्स कि आप धनी और स्वस्थ हैं, कैसे लिखना है, आपको लिखना है यू आर। अब देखिए धनी का हो जाता है रिच, यहाँ पर लिखना RICH रिच, और का हो जाता है आर, ठीक है, क्या लिखा हमने, यू आर रिच एंड, सॉरी फ्रेंड्स एंड होगा, रिच एंड, क्या लिखा हमने, यू आर रिच एंड हेल्दी, HEALTHY, ठीक है। अब आगे चलिए देखते हैं। आगे है राम और श्याम युवा और स्वस्थ है, तो यहाँ से हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखना है राम एंड श्याम, और का हो जाता है एंड, और श्याम SHYAM, राम एंड श्याम। अब देखिए यहाँ पर दो नाम है, तो यहाँ पर प्लुरल हो गया, तो यहाँ पर आर लगाएंगे। अब देखिए युवा, तो यहाँ पर लिखना है यंग। अब उसके बाद है और, तो यहाँ पर लिखेंगे एंड, ठीक है। स्वस्थ का हो जाएगा हेल्दी, HEALTHY। तो फ्रेंड्स हमारा जो है एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम एक्सरसाइज 3 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, बनाते हैं एक्सरसाइज 3 को। एक्सरसाइज 3 में पहला जो दिया गया है, मैं एक लड़का हूं, यहाँ पर पहला देखिए, यह भी एक यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, बट फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक का प्रयोग किया गया है, तो इसी पर बनेगा और इसमें ए और एन का यूज होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है सब्जेक्ट प्लस MR प्लस ऑब्जेक्ट, उसी को याद रखना आपको, और इसी पर आपको सभी एक्सरसाइज, जितने भी एक्सरसाइज है उसमें कुछ इसी स्ट्रक्चर पर बनेंगे। चलिए यहाँ पर है सब्जेक्ट प्लस MR प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है आप जानते हो, यहाँ पर हम आई लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए एम लगाना है, तो आप जानते ही हो, या इसके बाद आई के साथ हम एम लगाते हैं। अब फ्रेंड्स है कि एक लड़का, क्या है, एक लड़का, एक लड़का के क्या हो जाएगा, ए बॉय। अब फ्रेंड्स अगर यहाँ पर रहता एक, ठीक है, एक सेब, तो यहाँ पर एन एप्पल लिखते, क्या लिखते, एन एप्पल। क्यों, आगे जो है आप लोगों को यह पता चल जाएगा, तो पूरी वीडियो देखिए। आगे फ्रेंड्स की मैं एक कवि हूँ, आपको यहाँ पर भी क्या लिखना है, पहले सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। अब उसके बाद MR लगाना है, यहाँ पर हम एम लगाएंगे। अब उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को यानी कि एक कवि, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट में क्या दिया गया है फ्रेंड्स, एक कवि, तो यहाँ पर एक कवि का हो जाएगा ए पोइट, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी ए ही लगा। चलिए हम आप कैसे बनाते हैं। आगे फ्रेंड्स कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, कैसे बनाना आपको, यहाँ पर लिखना I am a स्टूडेंट, STUDENT, ठीक है। चलिए अब आगे फ्रेंड्स आप लोगों को कैसे लिखना है देखिए। चलिए फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं। आगे है आप एक किसान हैं, आप एक किसान हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है URA फार्मर, FARMER, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर यानी कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यहाँ पर ए लगा रहे हैं। अगर वोवेल रहता तो हम यहाँ पर एन लगाते। चलिए आगे फ्रेंड्स कि आप एक शिक्षक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे URA टीचर, TEACHER, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसी तरह से आगे है आप एक डॉक्टर हैं, कैसे बनाएंगे, लिखेंगे URA डॉक्टर, ठीक है। चलिए आगे है तुम एक नौकर हो, कैसे लिखना है, URA सर्वेंट, SERVANT। चलिए आगे है तुम एक छात्र हो, तुम एक छात्र हो, कैसे लिखना है, यहाँ पर लिखना है UR, ठीक है, URA स्टूडेंट, STUDENT, ठीक है। आगे फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। आगे है फ्रेंड्स कि वह एक नर्स है, वह एक नर्स है, कैसे लिखना है, नर्स यानी कि लड़की के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे सी इज ए नर्स, NURSE, ठीक है। आगे फ्रेंड्स की वह एक कलाकार है, यहाँ पर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ही इज एन। अब यहाँ पर हमने एन क्यों लगाया, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एन आर्टिस्ट, ARTIST। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एन क्यों लगा, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर एन लगाना है,
यहाँ पर एन हमने क्यों लगाया वो मैं बताता हूँ। देखिए ये जो है ये पहला वाला लेटर वोवेल है। कैसे? देखिए वोवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू। यहाँ पर ए जो है पहला लेटर ही हमारा आर्टिस्ट का जो पहला लेटर है उसे मैच करता है, इसलिए हम यहाँ पर एन लगाए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है फ्रेंड्स की वह एक गायिका है, वह एक गायिका है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे सी इज ए सिंगर, SINGER, SINGER, ठीक है, सिंगर। आगे है वह एक अभियंता है, वह एक अभियंता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ही इज एन, ठीक है, ही इज एन इंजीनियर, ENGINER। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी ये जो वोवेल से मैच कर रहा है पहला लेटर अभियंता का यानी कि इंजीनियर का, इसलिए हम यहाँ पर एन का यूज किया। चलिए आगे है कि वे एक शिक्षक है, वे एक शिक्षक है। अब यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ पर ही लगा देना है, ठीक है। ही इज ए टीचर, TEACHER। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट यानी कि कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर दे लगा देते हैं, तो यह गलत है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए वे एक शिक्षक है, वे एक शिक्षक है, यहाँ पर एक टीचर के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ही का यूज किए। अगर यहाँ पर आता वे लोग शिक्षक हैं, यहाँ पर लिखते दे आर टीचर्स, ठीक है। चलिए आगे राम एक नेता है, राम एक नेता है। यहाँ पर लिखेंगे राम इज ए लीडर, LEADER, ठीक है। चलिए आगे है फ्रेंड्स की वह एक डाकिया है। यहाँ पर लिखना है MOHAN, मोहन इज ए पोस्टमैन, POST, पोस्टमैन, पोस्टमैन यहाँ पर लिखना है। चलिए आगे फ्रेंड्स दिया गया है राम और मोहन किसान है। यहाँ पर कैसे बनाना है, लिखना है राम एंड मोहन, राम एंड मोहन। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं यहाँ पर राम एंड MOHAN और नेम का पहला लेटर कैपिटल में होता है, तो आपको हम हर समय आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर लिखना है राम एंड मोहन आर, क्योंकि यह प्लूरल में हो गया, तो यहाँ पर लिखना है राम एंड मोहन आर फार्मर, FARMER, ठीक है। चलिए आगे फ्रेंड्स कि तुम लोग विद्यार्थी हो, तुम लोग विद्यार्थी हो। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए यू आर स्टूडेंट्स, STUDENTS, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एस क्यों लगाया, देखिए तुम लोग विद्यार्थी हो, तुम लोग यानी कि एक से अधिक लोग, दो से अधिक लोग, एक से अधिक लोग हो गया, तो यहाँ पर तुम लोग लग जाएगा, ठीक है। वहाँ पर मान लीजिए 4 आदमी हैं, तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तुम लोग विद्यार्थी हो, यानी कि 4 विद्यार्थी है वहाँ पर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर हम उससे बड़े हैं तो आप बोलेंगे तुम लोग विद्यार्थी हो। तो यहाँ पर क्या लिखे, यू आर स्टूडेंट्स। चलिए इसलिए हमने एस लगाया प्लूरल को दर्शाने के लिए। आगे हैं आप लोग डॉक्टर हैं, यानी कि हम 4-5 डॉक्टर वहाँ पर हैं और हम छोटे हैं, तो इसलिए हम बोल रहे हैं आप लोग क्या हैं, डॉक्टर हैं। यहाँ पर हमको लिखना है यू आर डॉक्टर्स, DOCTORS, डॉक्टर्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स क्या हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग शिक्षक हैं। यहाँ पर लिखना है वी आर, ठीक है, टीचर्स, TEACHERS, ठीक है। एस लगाते जाना है जहाँ पर आपको हम लोग, तुम लोग, ठीक है, वे लोग, ये सभी दिखे। चलिए आगे फ्रेंड्स कि हम लोग किसान हैं, कैसे आपको लिखना है, लिखना है वी आर फार्मर्स, वी आर फार्मर्स, FARMERS, ठीक है, वी आर फार्मर्स। अब आगे फ्रेंड्स दिया गया है कि इस नंबर में कि वे लोग शिक्षक हैं। यहाँ पर आप जानते हो कैसे लिखना, आपको लिखना है दे, वे लोग का क्या होता है दे। अब यहाँ पर लगाएंगे आर, अब है कि दे आर टीचर्स, TEACHERS, ठीक है। आगे फ्रेंड्स कि वे लोग शिक्षक हैं, तो यहाँ पर 2 बार करके लिख दिया गया है, तो इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, बट मैं फिर से इसे भी बना देता हूँ। देखिए क्या लिखना है, वही दे आर टीचर्स, TEACHERS, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स कि वे लोग किसान हैं, यहाँ पर आपको लिखना है दे आर फार्मर्स, FARMERS। आगे फ्रेंड्स दिया गया है वे लोग अभियंता हैं, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे दे आर इंजीनियर्स, ENGINEERS। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमने क्या लिखा, दे आर इंजीनियर्स, और हमने वहाँ पर क्या लिखा था, ही इज एन इंजीनियर, ठीक है। तो यहाँ पर दे यानी कि वे लोग, यानी कि ढेर सारे आदमी के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एस लगाए और यहाँ पर दे का प्रयोग किया। आगे चलिए, आगे है तुम लोग छात्र हो, कैसे बनाना है, लिखेंगे यू आर स्टूडेंट्स, STUDENTS।
तो फ्रेंड्स हमारा जो है फाइनली एक्सरसाइज 3 भी खत्म हो चुका है। और फ्रेंड्स चलते हैं हम एक्सरसाइज 4 में। इससे पहले आप क्या कीजिए, अभी सब्सक्राइब करके बगल में आने वाले घंटी के आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब एक्सरसाइज 4 में चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 4 में सबसे पहला जो दिया गया है वह है मैं बीमार नहीं हूँ। तो इसे इस ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं कि निगेटिव सेंटेंस। तो इसे हम किस तरह से बनाएंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहला तो हमारा दिया गया मैं बीमार नहीं हूँ, तो इस पर भी हमें स्ट्रक्चर लागू करना होगा। कौन सा? तो ये वाला। देखिए क्या लिखा हमने, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर लागू होता है, तो आप इसे कॉपी पर लिख सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले आप जानते हो सब्जेक्ट किसे मानते हैं, तो यहाँ पर मैं का हो जाएगा सब्जेक्ट लिख देंगे। मैं क्या है? सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसका पहले इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद एम इज आर का प्रयोग बोल रहा है, तो यहाँ पर आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे आई एम। ठीक है फ्रेंड्स, आगे फ्रेंड्स की नॉट का प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नहीं का यूज हुआ है। अगर नहीं होता तो यहाँ पर नॉट का यूज नहीं करते, यानी कि नहीं का प्रयोग अगर यहाँ पर नहीं हुआ होता तो हम यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं करते। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रयोग हुआ है। चलिए हमने लिखा आई एम नॉट। अब देखिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सब काम तो हो गया। देखिए मैं का भी इंग्लिश लिखा हमने, नहीं का भी लिखा, हूँ का भी लिखा, बट यहाँ पर बीमार बच गया। यहाँ पर हम इसका क्या लिखेंगे, इल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे है फ्रेंड्स की मैं तैयार नहीं हूँ। तो यहाँ पर भी आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद बोला जाए कि एम इज आर, तो आई के साथ भी हम जानते हो ऊपर लगाया हमने एम, तो एम ही लगेगा। अब उसके बाद बोला जाए कि नोट अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम नोट लगा देंगे। अब उसके बाद बोला जाए कि ऑब्जेक्ट जो बच गया। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पर हम वैसे लिख देंगे रेडी। क्या हो जाएगा, रेडी। देखिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिखा, उसके बाद एम इज आर लगाया। ठीक है, उसके बाद नोट लगाया, उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट बच गया था उसे लगाया। तो हम आगे चलते देखते हैं। आगे फ्रेंड्स की हम लोग बेईमान नहीं हैं, हम लोग बेईमान नहीं हैं। तो कैसे, चलिए हम बनाएंगे। यहाँ पर पहले लिखेंगे वी आर। ठीक है, वी आर, वी के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे वी आर नॉट डिज ऑनेस्ट। बेईमान का क्या होता है, डिज, डी आई एस, डिज, ऑनेस्ट, एच ओ एन ई एस टी। देखा फ्रेंड्स, आगे फ्रेंड्स की हम लोग पागल नहीं हैं, हम लोग पागल नहीं हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वी आर नॉट मैड, वी आर नॉट मैड। तो यहाँ पर भी देखिए उसी तरह से प्रयोग हुआ। पहले हम अपना सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद यानी कि एम इज आर लगाएंगे, उसके बाद नोट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट बच जाएगा उसे लगा देंगे। आगे फ्रेंड्स की तुम भूखे नहीं हो, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यू आर नॉट, यू आर नॉट हंग्री, यू आर नॉट हंग्री, एच यू एन जी आर वाई। चलिए आगे फ्रेंड्स की तुम लोग गलत नहीं हो। यहाँ पर लिखना है यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर नॉट रॉन्ग, डब्ल्यू आर ओ एन जी। ठीक है, चलिए आगे फ्रेंड्स की आप लोग गरीब नहीं हैं, कैसे लिखना है, लिखना है यू आर नॉट, यू आर नॉट पुअर, पी डबल ओ आर। इस तरह से आगे है कि वह डरपोक नहीं है, कैसे लिखना है आपको, लड़के के बारे में कहा जाए तो यहाँ पर हम लगाएंगे ही, उसके बाद लिखेंगे ही इज नॉट टिमिड, ही इज नॉट टिमिड, टी आई एम आई डी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी तरह से 9th नंबर में है कि वह अच्छी नहीं है, वह अच्छी नहीं है। तो आपको यहाँ पर लिखना है ही इज नॉट गुड, ही इज नॉट गुड। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 10 नंबर में यानी कि 10वीं नंबर में क्या है, सीता कुरूप नहीं है, सीता कुरूप नहीं है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे सीता, एस डबल ई टी ए या एस आई टी ए, लिखना है सीता इज नॉट अगली, यू जी एल वाई, अगली मीन्स होता है क्रूप। ठीक है, आगे फ्रेंड्स की वे लोग मूर्ख नहीं है, कैसे लिखना है, लिखना है दे, सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद एम इज आर लगाएंगे, तो यहाँ पर आर लगेगा, यहाँ पर लिखेंगे दे आर। अब उसके बाद नॉट लगाना है, यहाँ पर लिखेंगे नॉट। अब देखिए मूर्ख का होता है फुलिश, एफ डबल ओ एल आई एस एच। ठीक है, कैसे बनाए, दे आर नॉट फुलिश। आगे फ्रेंड्स के पिताजी तैयार नहीं है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे फादर, एफ ए टी एच ई आर, फादर इज नॉट रेडी, इज नॉट रेडी, आर ई ए डी वाई। कैसे बनाया, देखिए पिताजी का फादर हुआ, उसके बाद देखिए एम इज आर का प्रयोग किया हमने, उसके बाद देखिए यानी कि नॉट का प्रयोग किया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया। आगे फ्रेंड्स की बच्चे भूखे नहीं हैं,
क्या है, बच्चे भूखे नहीं हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे द चिल्ड्रेन CHILD, यहाँ पर CHILD लिखना आपको फ्रेंड्स। क्या लिखा हमने, CHILDREN, ठीक है। क्या लिखा, द चिल्ड्रेन आर नॉट हंग्री, HUNGRY। यहाँ पर हमने लिखा द चिल्ड्रेन CHILDREN, ठीक है, आर नॉट हंग्री। आगे है राम और श्याम तैयार नहीं है। यहाँ पर लिखना है राम एंड श्याम, SHYAM, राम एंड श्याम आर, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर प्लूरल हो गया, आर नॉट रेडी, READY, ठीक है। आगे फ्रेंड्स की मैं चोर नहीं हूँ। कैसे लिखना है, I am not thief, THIEF, ठीक है, I am not thief। आगे फ्रेंड्स की तुम विद्यार्थी नहीं हो। कैसे लिखना है, You are not student, STUDENT। तो मैंने आप लोगों को बताया स्ट्रक्चर, और आगे चलिए उसी स्ट्रक्चर पर हम बना रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को वह स्ट्रक्चर कॉपी पर नोट कर लेना है। आगे कि आप एक डॉक्टर नहीं हैं, आप एक डॉक्टर नहीं हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, You are not ए डॉक्टर, ठीक है, ए डॉक्टर DOCTOR, ठीक है, DOCTOR, ठीक है, डॉक्टर। यहाँ पर एस नहीं लगाना है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए एक का प्रयोग हुआ है। आगे फ्रेंड्स की वह एक कलाकार नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही इज नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर एन आर्टिस्ट लिखेंगे, क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक का तो प्रयोग हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर आर्टिस्ट लिखना है। तो यहाँ पर ए क्या है, वोवेल है, ARTIST, तो इसलिए हम यहाँ पर एन का प्रयोग किए। चलिए आगे फ्रेंड्स की गीता एक नर्स नहीं है। गीता एक नर्स नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे गीता, GEETA, गीता इज नॉट ए नर्स, NURSE। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है फ्रेंड्स की हम लोग नौकर नहीं हैं, हम लोग नौकर नहीं है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आपको लिखना है वी, ठीक है, वी आर नॉट सर्वेंट्स, SERVANTS, सर्वेंट्स। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर हम लोग यानी कि ढेर आदमी के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एस लगाए। आगे पे फ्रेंड्स की आप लोग किसान नहीं हैं। कैसे लिखना है, यू आर नॉट फार्मर्स। क्या लिखना है, FARMERS, ठीक है। चलिए आगे फ्रेंड्स की 23वें नंबर में वे लोग शिक्षक नहीं हैं। कैसे लिखना है, दे आर नॉट टीचर्स, TEACHERS, ठीक है, टीचर्स। आगे फ्रेंड्स 24 नंबर में कि रामू और गोपी नेता नहीं है। कैसे बनाना है, लिखना है रामू एंड गोपी, GOPE, ठीक है। अब उसके बाद दो है तो यहाँ पर प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपको लगाना है नॉट, ठीक है, लीडर्स, LEADERS, लीडर्स क्यों लिखा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर दो नेम का प्रयोग। हमारा जो है एक्सरसाइज नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब बनाते हैं एक्सरसाइज नंबर 5। तो फ्रेंड्स हम एक्सरसाइज 5 में चले आए और यहाँ पर देखिए पहला जो सेंटेंस दिया गया, क्या मैं दोषी हूँ। फ्रेंड्स जिस भी सेंटेंस के पहले क्या लगा हुआ है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक सेंटेंस, ठीक है। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो गया कि प्रश्न पूछने के लिए जो सेंटेंस किए जाते हैं उसे प्रश्न यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और WH होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में प्रश्न पूछने के लिए ही प्रयोग किया जाता है दोनों को, तो इसलिए यहाँ पर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बोलते हैं, जिसमें क्यों, क्या ये सभी लगा रहता है बीच में, ठीक है। अगर ये क्या बीच में लगा रहेगा तब वह WH सेंटेंस हो जाएगा। तो चलिए अभी हम इंट्रोगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम पहले एक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। देखिए इसी स्ट्रक्चर पर हमारा जो यह यानी कि सेंटेंस बनेगा। इस स्ट्रक्चर में क्या है, देखिए जब भी किसी सेंटेंस के पहले क्या लगा हुआ है तो उसका एक्जुअली वर्ब पहले लगता है। क्या लगता है, पहले। तो यहाँ पर देखिए यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है, पहले आपको सब्जेक्ट देख लेना है दिमाग में और उसके बाद आपको बनाना। पहले देखिए मैं यहाँ पर सब्जेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। अब आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लगा देंगे एम, ठीक है। क्या लिखा हमने, एम। अब देखिए हो जाएगा एम आई। क्या हुआ, एम आई। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट बच गया उसे क्या लगाना है,
लिख देना है गलती, GUILTY। देखिए, और व्हाट का चिन्ह देना मत भूलिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए अब हमने क्या किया, अब देखिए ये जो क्या है, अब आप बोलोगे कि सर आपने क्या का क्यों नहीं यहाँ पर इंग्लिश लिखा। क्यों फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर देना चाहिए था, वो उसको उठा करके आपने यहाँ पर दे दिया। तो यही होता है, इससे चेंज जो करता है, तो यहाँ पर क्या का मीनिंग यही है। ठीक है, अब आगे हमें बना देना है आई गलती। क्या, आई गलती। अब हम अपना जो यहाँ पर एम था वो हमें पहले रख दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पर बीच में हमें कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं देना है। चलिए इसी तरह से हम इसे भी बनाते हैं। तो यहाँ पर पहले एम इजार लगाएंगे, तो आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बड़ा वाला लिखिए फ्रेंड्स, और यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर भी आपको बड़ा वाला लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे एम आई, ठीक है, एम आई बैड, एम आई बैड, और व्हाट का चिन्ह दे देंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा से बना रहे हो। आगे फ्रेंड्स क्या आप तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हाँ लिखना है, यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, और यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे आर। ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे यू, आर यू रेडी, READY, और व्हाट का चिन्ह दे देना है। चलिए फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या दिया गया है। आगे फ्रेंड्स की क्या हम लोग डरपोक हैं, चलिए हम वैसे बनाते हैं। यहाँ पर हम लोगों का जो यहाँ पर यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब में लगेगा आर लगेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर। अब हम लोग का हो जाता है वी, और हमारा जो भी ऑब्जेक्ट बच गया उसे यहाँ पर इंग्लिश में लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए डरपोक का क्या होगा, टिमिड, यहाँ पर लिखेंगे TIMID, टिमिड मीन्स डरपोक, और व्हाट का चिन्ह दे देना है। इसी तरह से फ्रेंड्स इसे भी बनाएंगे, क्या वह बुद्धिमान है, क्या वह बुद्धिमान है, तो वह के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, लिखेंगे इज ही, क्या लिखना है, इज ही वाइज, WISE। देखा। आगे फ्रेंड्स की क्या रीता पागल है, क्या रीता पागल है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इज रीता, इज रीता, REETA या RITA दोनों लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, इज रीता मैड, इज रीता मैड, व्हाट का चिन्ह दे देना है। इसी तरह से आगे क्या वे लोग बहादुर हैं, क्या वे लोग बहादुर हैं, कैसे बनाना है, यहाँ पर देखिए वे लोग के यानी कि दे के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आर दे ब्रेव, आर दे ब्रेव, और व्हाट का चिन्ह दे देना है। आगे फ्रेंड्स की क्या मदन और सुरेश दुष्ट है, क्या मदन और सुरेश दुष्ट है, कैसे बनाना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो मदन और सुरेश यानी कि दो नेम है, यहाँ पर ये प्लूरल में हो जाएंगे, यहाँ पर हम आर का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे आर मदन एंड MADHAN, आर मदन एंड सुरेश SURESH। क्या लिखा हमने, आर मदन एंड सुरेश, और यहाँ पर दुष्ट का विक्ड होता है, यहाँ पर लिखेंगे WICKED, विक्ड। ठीक है, और व्हाट का चिन्ह देना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्या बच्चे नटखट हैं, क्या बच्चे नटखट हैं, तो यहाँ पर चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पर लिखना है आर, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आर द चिल्ड्रेन, CHILDREN। क्या लिखा हमने, आर द चिल्ड्रेन नट्टी, NAUGHTY। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आगे फ्रेंड्स दिया गया 10 नंबर में कि क्या मैं मोटा हूँ, क्या मैं मोटा हूँ, तो कैसे बनाना है, यहाँ पर पहले आपको लिखना है एम, उसके बाद आई। ठीक है, पहले हमने अपना जो एम इजार लगाएंगे वो लगाएंगे, उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लगाए, जो आपको ऑब्जेक्ट बच जाता है वो यहाँ पर लगा दें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फैट, FAT फैट, और व्हाट का चिन्ह दे देना है। आगे फ्रेंड्स कि क्या तुम एक डाकिया हो, ठीक है, क्या तुम एक डाकिया हो, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे आर, क्योंकि फ्रेंड्स यू है, तो यहाँ पर लिखेंगे RU। ठीक है, RUA पोस्टमैन, POSTMAN पोस्टमैन, और व्हाट का चिन्ह दे देना है। चलिए आगे फ्रेंड्स की क्या वह नर्स है, क्या वह नर्स है, कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए लड़की के बारे में कहा जा रहा है, तो यहाँ पर हम सी लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे इज सी नर्स, NURSE। अब यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो इज सी ए नर्स। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए आगे फ्रेंड्स की क्या आप एक डॉक्टर हैं, कैसे बनाएंगे, लिखेंगे RU ए डॉक्टर, ए डॉक्टर। ठीक है, व्हाट का चिन्ह दे देंगे। आगे फ्रेंड्स की क्या वह जादूगर है, क्या वह जादूगर है, तो इसे हम किस तरह से बनाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर लिखना है इज ही, क्योंकि यहाँ पर वह का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर इज ही मैजिशियन, क्या लिखना है, इज ही मैजिशियन, MAGICIAN। ठीक है, व्हाट का चिन्ह दे देंगे। चलिए आगे फ्रेंड्स की क्या हम लोग खिलाड़ी हैं, क्या हम लोग खिलाड़ी हैं, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे RV प्लेयर, PLAYERS, RV
प्लेयर्स, यहाँ पर व्हाट का चिन्ह देना है फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लेयर्स लगाना है। चलिए आगे है फ्रेंड्स कि क्या तुम लोग छात्र हो, कैसे बनाना है, यहाँ पर लिखना है आर यू स्टूडेंट्स, STUDENTS स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए आगे फ्रेंड्स की क्या वे लोग डॉक्टर हैं, यहाँ पर भी आपको ऐसे ही लिखना है आर दे डॉक्टर्स, DOCTORS, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए वे लोग यानी कि ढेर आदमी के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर डॉक्टर्स लिखे, ठीक है। आगे क्या मदन और मोहन खिलाड़ी हैं, कैसे लिखेंगे आर, क्योंकि यहाँ पर दो नेम है तो इसलिए यहाँ पर प्लूरल हो जाएंगे। कैसे लिखेंगे, आर मदन MADAN मदन एंड मोहन MOHAN मोहन, क्या लिखा हमने, आर मदन एंड मोहन प्लेयर्स PLAYERS, और यहाँ पर फ्रेंड्स सॉरी यहाँ पर वाट का चिन्ह देना था, यहाँ पर प्लेयर्स लिखा, उसके बाद आपको वाट का चिन्ह लगा देना है। देखिए फ्रेंड्स आगे फ्रेंड्स की क्या आप लोग किसान हैं, क्या आप लोग किसान हैं, कैसे लिखेंगे आर यू फार्मर्स, FARMERS, ठीक है, वाट का चिन्ह दे देंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है फ्रेंड्स की क्या मैं चोर हूं, 20वें नंबर में, यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, MI थिप, THIEF, क्या लिखा हमने, MI थिप। आगे क्या है फ्रेंड्स की क्या आप थके हैं, यहाँ पर कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स आर, क्योंकि फ्रेंड्स यू के साथ आर ही लगाता है, यहाँ पर लिखेंगे आर यू, ठीक है, आर यू टायर्ड, ठीक है, आर यू टायर्ड। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे TIRED और वाट का चिन्ह दे देना है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स की क्या वह बीमार है, क्या वह बीमार है, यहाँ पर कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे इज, ठीक है, इज ही इल। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे है क्या वे लोग नेता हैं, क्या वे लोग नेता हैं, तो कैसे लिखेंगे आर दे लीडर्स, LEADERS, ठीक है, वाट का चिन्ह दे देना है। तो फ्रेंड्स हमारा जो है एक्सरसाइज 5 वो भी अभी खत्म हो चुका है। तो चलिए हम अब बनाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फ्रेंड्स, और बगल में आने वाले घंटी के आइकन को दबाकर ऑल वाले पर सेलेक्ट करना, तभी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए एक्सरसाइज 6 को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स अब एक्सरसाइज 6 में देखिए, एक्सरसाइज 6 में है क्या आप एक डॉक्टर हैं, क्या आप एक डॉक्टर हैं। आगे है नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ। यहाँ पर देखिए सभी एक्सरसाइज को मिक्स करके दिया गया है, इसलिए यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों को ध्यान से बनाना होगा। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को यानी कि आप ध्यान रखिए, और पीछे आपने सभी स्ट्रक्चर देख ही लिए हो तो यहाँ पर उस सबको आप कॉपी में नोट कर लिए होंगे। तो चलिए हम उन सभी स्ट्रक्चर को भी यहाँ पर लागू करेंगे, साथ ही साथ इसे भी यहाँ पर लागू करेंगे। जब इसका ज़रूरत होगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पर है फ्रेंड्स कि क्या आप एक डॉक्टर हैं, तो हमें किस वाली स्ट्रक्चर का यहाँ पर यानी कि यूज हो रहा है, इस वाली स्ट्रक्चर का, ठीक है। यहाँ पर क्या है, M इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, जो आपने ऊपर बनाया, तो यहाँ पर उसी तरह से हम यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर यू के साथ लगता है आर, ठीक है, लिखेंगे आर यू, ठीक है, RUA डॉक्टर, DOCTOR। तो ये आप लोगों को कन्वर्सेशन में काफ़ी मदद करेगा, इस एक्सरसाइज को ध्यान से बनाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ, नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये नेगेटिव सेंटेंस का है। यहाँ पर हम चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है नो, नहीं का क्या हो जाएगा, नो। यहाँ पर नॉट नहीं प्रयोग करना है, नहीं, ठीक है, नहीं का यहाँ पर नो प्रयोग करना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, नो। तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो कैसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एम इज आर, ठीक है, उसके बाद नॉट, यहाँ पर उसके बाद नॉट लिखा हमने। अब उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर डॉक्टर है, यहाँ पर लिखेंगे DOCTOR डॉक्टर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमने कैसे बनाया, देखिए नहीं कहा तो यहाँ पहले नो लिखा, उसके बाद आई एम नॉट डॉक्टर, ठीक है। तो चलिए हम आगे बनाते हैं। आगे मैं एक अभियंता हूँ, कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहले कहा जा रहा है कि मैं एक अभियंता हूँ, तो आप जानते हो पहले वाले स्ट्रक्चर सबसे पहला जो हमारा अफर्मेटिव वाला था, यहाँ पर कैसे बनाएंगे, लिखेंगे आई एम, ठीक है, आई एम एन इंजीनियर, क्या NENGINEER। आप जानते ही हो यहाँ पर हमने एन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर वोवेल है, ठीक है। चलिए आगे फ्रेंड्स की क्या वे लोग कवि हैं, क्या वे लोग कवि हैं, कैसे बनाएंगे। यहाँ पर पहले लिखेंगे आर दे पोइट्स, POETS, वाट का चिन्ह दे देंगे। कैसे लिखा हमने, आर दे पोइट्स।
तो आगे है फ्रेंड्स की हाँ वे लोग कवि हैं, हाँ वे लोग कवि हैं। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे यस, क्या लिखेंगे? यस और कोमा देंगे। अब है कि वे लोग कवि हैं, तो आप जानते हो कैसे बनाना है इसे। यहाँ पर लिखेंगे दे आर पोइट्स, दे आर पोइट्स, POETS। ठीक है, देखा फ्रेंड्स हमने किस तरह बनाया, उसी तरह आप लोगों को भी बनाना है। ठीक है, चलिए आगे, क्या आप व्यस्त हैं? क्या आप व्यस्त हैं? कैसे लिखेंगे? लिखेंगे RUBG, RUBG, BUSY और वाट का चिन्ह देना होगा क्योंकि यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए आगे है नहीं मैं व्यस्त नहीं हूं। कैसे बनाना है? नहीं का आप जानते हो कैसे लिखना है? नो। ठीक है, नो मैं व्यस्त नहीं हूं। कैसे बनाएंगे? I am not busy, I am not busy, BUSY। चलिए इस तरह से आगे है क्या वह सुंदर है? क्या वह सुंदर है यानी कि लड़की के बारे में कहा जा रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज सी ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। ठीक है, चलिए इस तरह से आगे है कि क्या वह नेक है। कैसे बनाएंगे? पहले क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर वह के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इज ही जेंटिल, GENTLE और वाट का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि यह एक इंट्रोगेटिव है। आगे है हाँ वह नेक और सुंदर है, वह नेक और सुंदर है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? यस, यस। ठीक है, अब यहाँ पर लड़की के बारे में कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर सुंदरता का यानी कि यूज किया गया है। यहाँ पर हम लिखेंगे इज, यहाँ पर प्रीफ्रेंस आप लोगों को देखिए, यहाँ पर आप लड़की के भी बारे में लिख सकते हो, यहाँ पर आप सी भी लगा सकते हो, ही भी लगा सकते हो। ठीक है, तो आपको नीचे के हिसाब से अगर आप चाहो तो यहाँ पर सी लगा सकते हो या आप ही भी दे सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया? लिखा है यस सी। ठीक है, यस सी इज जेंटिल, GENTLE, जेंटिल एंड ब्यूटीफुल, तो BEAUTI। ठीक है, और यहाँ से मैं थोड़ा करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ फुल। ठीक है, क्या लिखा हमने? लिखा यस सी इज जेंटिल एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, और यहाँ पर फुल स्टॉप देना क्योंकि यह एक यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। आगे फ्रेंड्स की क्या वे लोग तैयार हैं। कैसे बनाना है? यहाँ पर लिखेंगे आर दे, क्योंकि साथ दे के साथ क्या लगता है? आर। यहाँ पर लिखेंगे आर दे रेडी, READY और वाट का चिन्ह दे देंगे। इस तरह से आगे है वे लोग तैयार नहीं हैं। कैसे बनाना है? लिखेंगे दे आर नॉट रेडी, READY। ठीक है, यह एक निगेटिव सेंटेंस था। आगे इस तरह से क्या वह घमंडी है? क्या वह घमंडी है? कैसे लिखेंगे? लिखेंगे इज ही प्राउड, PROUD। ठीक है, वाट का चिन्ह दे देंगे। आगे फ्रेंड्स की वह घमंडी नहीं है यानी कि निगेटिव। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे ही इज नॉट प्राउड, ही इज नॉट प्राउड, PROUD। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है फ्रेंड्स की वह नेक और विनम्र है। थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ। वह नेक और विनम्र है। तो चलिए हम इसे किस तरह बनाएंगे वो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले हमें यूज करना होगा ही का। ठीक है, ही इज। ठीक है, ही इज, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, ही इज जेंटिल, GENTLE, जेंटिल एंड ठीक है हम्बल, HUMBLE। इसे आप हम्बली भी पढ़ सकते हो। ठीक है, कैसा लिखा हमने? ही इज जेंटिल एंड हम्बली। इसी तरह से आप लोगों को भी बनाना है। तो चलिए देखते हैं। आगे फ्रेंड्स की क्या आप लोग विद्यार्थी हैं। कैसे बनाना है? यहाँ पर लिखेंगे आर यू स्टूडेंट्स। क्या लिखेंगे? STUDENTS। ठीक है, एस लगाना है क्योंकि यहाँ पर देखिए आप लोग का यूज हुआ है। चलिए आगे है फ्रेंड्स की हाँ हम लोग विद्यार्थी हैं, वी। ठीक है, यस वी आर स्टूडेंट्स, STUDENTS। ठीक है, कैसे लिखा हमने फ्रेंड्स? हाँ कि यस हम लोग विद्यार्थी हैं, तो वी आर स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग का यूज हुआ है यानी कि एक से अधिक विद्यार्थी का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम स्टूडेंट्स लिखे। आगे फ्रेंड्स की क्या यह लाभदायक है। क्या यह लाभदायक है? तो चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इज। ठीक है, इट इज इट यूजफुल, USEFUL। ठीक, वाट का चिन्ह दे देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इट का इसलिए यूज किया, यहाँ पर देखिए यह का प्रयोग हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर लाभदायक का कोई यानी कि ऐसा यानी कि वस्तु है जिसके बारे में कहा जा रहा है जो कि निर्जीव है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर यह का प्रयोग हुआ है। आगे फ्रेंड्स की यह लाभदायक नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे
इट इज नॉट यूजफुल, USEFULL, ठीक है। चलिए आगे फ्रेंड्स कि यह बेकार है, यह बेकार है। चलिए हम इसे बनाते हैं। यहाँ पर क्या बनाएंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर लिखेंगे इट इज यूजलेस, USELESS, ठीक है, इट इज यूजलेस। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स की क्या पिताजी व्यस्त हैं, क्या पिताजी व्यस्त हैं। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। क्या लिखना है हमें, यहाँ पर लिखना है फ्रेंड्स की इज फादर FATHER, इज फादर बिजी, BUSY, और वाट का चिन्ह दे देना है। आगे फ्रेंड्स की हाँ वे व्यस्त हैं, हाँ वे व्यस्त हैं। यहाँ पर कैसे बनाएंगे, लिखेंगे यस, क्या लिखेंगे, यस ही इज बिजी, तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पर एक आदमी के बारे में कहा जा रहा है इसलिए यहाँ पर हमने ही का प्रयोग किया। फ्रेंड्स हमारा जो है एक्सरसाइज 6 वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 7 की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज 7 में कि बर्फ ठंडी होती है, दूध मीठा लगता है, पानी उपयोगी होता है। अगर किसी फ्रेंड्स यानी कि किसी भी सेंटेंस के यानी कि लास्ट में वर्ब की जगह पर होता है, लगता है, होती है, ठीक है, ये सभी अगर लगा हुआ रहता है तब इसे एम इज आर का प्रयोग करके तब बनाया जाता है जब इसमें स्वभाव का बोध होता है। किसका, स्वभाव का। जैसे कि बर्फ ठंडी होती है तो यहाँ पर बर्फ का यानी कि स्वभाव है कि वह ठंडा होता है, दूध मीठा लगता है, यहाँ पर भी दूध का वह मीठा जो है वह स्वभाव है, पानी उपयोगी होता है, यहाँ पर भी यह स्वभाव का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर अगर होता है, लगता है, रहता है, ये सभी है तो यहाँ पर समझ लीजिए यहाँ पर स्वभाव का यूज हो रहा है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। और इस एक्सरसाइज में आप लोगों को द का भी प्रयोग करना होगा, इसलिए मैं आप लोगों को यानी कि इस एक्सरसाइज में ही आप लोगों को बनाते बनाते सब कुछ बता दूंगा, तो पूरी वीडियो देखना। चलिए यहाँ पर है बर्फ ठंडी होती है, बर्फ ठंडी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसे बनाते हैं और इसमें कोई भी स्ट्रक्चर आप लोगों को नहीं दिया जाएगा क्योंकि फ्रेंड्स ये अफर्मेटिव के रूल पर बनता है, ठीक है। जिस तरह से आपने इससे पहले जितने भी एक्सरसाइज बनाए उसी के रूल पर ये सभी ये एक्सरसाइज बनेगा, ठीक है। यहाँ पर चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखना है, लिखना है आपको आइस इज कॉल्ड, COLD, ठीक है, COLD। देखा फ्रेंड्स। आगे फ्रेंड्स कि दूध मीठा लगता है, दूध मीठा लगता है, कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे मिल्क इज MILK, मिल्क इज स्वीट, SWEET। अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बात और भी बता दूं, यहाँ पर द क्यों नहीं लगाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो है एक कंटेबल नाउन नहीं है, अनकंटेबल नाउन है। और कंटेबल नाउन भी रहता उसमें आप लोगों को निश्चितता का बोध होनी चाहिए, साथ ही साथ अगर वह पूरी जाति का बोध नहीं करवाता है तब। चलिए हम देखते हैं आगे। आगे आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। देखिए पानी उपयोगी होता है, यहाँ पर भी वो ऐसे ही बनेगा WATER, वाटर इज यूजफुल, USEFUL, ठीक है। आगे है कोयला काला होता है, कोयला काला होता है, कैसे लिखेंगे, COAL, कोयल इज ब्लैक, कोयल इज ब्लैक, ACK, ठीक है, BLACK, यहाँ पर हमने लिख दिया। आगे फ्रेंड्स की चीनी मीठी होती है, चलिए मैं ऊपर करता हूँ। यहाँ पर हमें लिखना है शुगर, SUGAR, शुगर इज स्वीट, SWEET, ठीक है। यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं। आग गर्म होती है, आग गर्म होती है, तो चलिए हम इसे बनाते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आग का हो जाता है फायर, ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, फायर इज, ठीक है, फायर इज, आप लिखेंगे FIRE, फायर इज हॉट, फायर हॉट, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे फ्रेंड्स कि आम मीठा होता है। अब यहाँ पर हम द लगाएंगे, तो यहाँ पर चलिए हम लगाते हैं द मैंगो, MANGO, मैंगो इज स्वीट। तो आप लोग ये भी पूछ सकते हो फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपने द क्यों लगाया, ठीक है, ये पूछ सकते हो कि यहाँ पर आपने जो जितने ऊपर भी देखे वो सभी एक मेटेरियल नाउन है, इसके पहले तो आप द नहीं लगा सकते। लेकिन फ्रेंड्स आम क्या है, एक आम दो आम बोल सकते हो, यह एक यानी कि कॉमन नाउन है, क्या है, कॉमन नाउन। और आप लोग जानते हो कि यानी कि सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ द लगाया जा सकता है, क्या लगाया जा सकता है, द, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर हमने सिंगुलर कॉमन नाउन था इसलिए हम यहाँ पर द लगाए। चलिए आगे देखते हैं। आगे आदमी मरणशील होता है, आदमी मरणशील होता है, तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे मैन, MAN, मैन
इज मोर्टल, MORTAL, मोर्टल। ठीक है, आगे है गाय सीधी होती है, गाय सीधी होती है। यहाँ पर भी ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, यहाँ पर हम फिर द लगाएंगे, लिखेंगे द काउ इज जेंटिल, GENTLE। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे फ्रेंड्स की सिंह मजबूत होता है, सिंह मजबूत होता है। यहाँ पर भी वही बात है कि यहाँ पर सिंगुलर कॉमन नाउन दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे द लायन, LION, लायन इज स्ट्रॉन्ग, STRONG। ठीक है, चलिए इसी तरह से आगे देखते हैं। आगे बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे नटखट होते हैं। तो यहाँ पर हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए बच्चे नटखट होते हैं, यहाँ पर पूरी जाति का बोध हो रहा है। यहाँ पर तो एक यानी कि प्लूरल कॉमन नाउन है, साथ ही साथ यहाँ पर पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम द नहीं लगाएंगे, लिखेंगे CHILDREN, चिल्ड्रन आर नट्टी, NAUGHTY। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है सांप डरावना होता है, क्या है, सांप डरावना होता है। यहाँ पर चलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर देखिए ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, यहाँ पर हम द लगाएंगे, लिखेंगे द स्नेक, द SNAKE, द स्नेक इज। ठीक है, द स्नेक इज क्या लिखेंगे, फेयरफुल, FEARFUL, यानी कि डरावना। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे है साधु दयालु होते हैं, साधु दयालु होते हैं। यहाँ पर हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए साधु दयालु होते हैं, यहाँ पर कोई भी यानी कि प्लूरल में है, क्या है, प्लूरल में है, यानी कि पूरी जाति का बोध करवा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम यानी कि द नहीं लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे, द। चलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेंट्स, SAINTS। तो आप लोग ये भी पूछ सकते हो सर यहाँ पर साधु है तो यहाँ पर सेंट्स आपने क्यों लगाया, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए होते, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सेंट्स आर काइंड। ठीक है, चलिए आगे गाय नेक होती है, गाय नेक होती है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को द का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरी जाति का बोध हो रहा है और साथ ही में प्लूरल भी है, क्या आप लिखेंगे, कॉज आर नॉट, सॉरी फ्रेंड्स, कॉज आर जेंटिल, GENTLE। ठीक है, कॉज आर जेंटिल। चलिए आगे है बिल्ली फुर्तीली होती है, यहाँ पर आप लोगों को द लगाना है, क्यों, देखिए यहाँ पर सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसलिए यहाँ पर देखेंगे द कैट इज। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, या उस पर कॉल कीजिए, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और वहाँ से हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे द कैट इज एक्टिव, ACTIV। ठीक है, चलिए आगे देखिए किसान परिश्रमी होते हैं, किसान परिश्रमी होते हैं, कैसे लिखेंगे, चलिए हम यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं। लिखना है फार्मर, FARMERS। ठीक है, किसान परिश्रमी होते हैं, यहाँ पर लिखेंगे फार्मर्स, क्योंकि फ्रेंड्स एक यानी कि किसान के बारे में यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है, ढेरों किसान के बारे में कहा जा रहा है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, फार्मर्स आर लेबोरियस, LABORIOUS। ठीक है, चलिए इसी तरह से आप लिखना। आगे फ्रेंड्स की शिक्षक दयालु होते हैं, कैसे लिखना है, शिक्षक दयालु होते हैं, यहाँ पर भी देखिए आप लोगों को लिखना है टीचर, TEACHERS, टीचर्स आर, क्या लिखना है, टीचर्स आर काइंड, टीचर्स आर काइंड। चलिए इस तरह से आगे फ्रेंड्स आप देखिए माँ दयालु होती है, यहाँ पर देखिए ये माँ जो है ये कॉमन नाउन है और वो भी सिंगुलर, तो यहाँ पर हम लगाएंगे द मदर, MOTHER, द मदर इज काइंड, द मदर इज काइंड। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा यह वीडियो, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। और हमारा जो है एक्सरसाइज 7 अभी कंप्लीट हो चुका है, अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 8 को सॉल्व करेंगे। चलिए एक्सरसाइज 8 की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 8 में क्या दिया गया, चलिए देखते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स कि सांप वफादार नहीं होता है, सांप वफादार नहीं होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को कौन सा स्ट्रक्चर लागू करना है, आप जो निगेटिव वाला स्ट्रक्चर पहले यूज किए थे वही, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद एमिजार लगाना है, उसके बाद नोट लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है। चलिए वही करते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो लिखना है। सब्जेक्ट हमारा है सांप,
क्या है, सांप। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो यहाँ पर हम द लगाएंगे, लिखेंगे द स्नैक, SNAKE, ठीक है, द स्नैक। अब देखिए एमिजार का प्रयोग करना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे इज, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर सिंगुलर कॉमन नाउन है। यहाँ पर हमने लिखा द स्नैक इज। अब यहाँ पर नहीं का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर हम नॉट लगाएंगे, और उसके बाद बोला जाए कि वफादार, तो यहाँ पर लिखेंगे फैथफुल, FAITHFUL। देखा फ्रेंड्स। आगे है कि कोयल उजली नहीं होती है, कोयल उजली नहीं होती है, कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर भी देखिए ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे द कुक्कू, ठीक है, CUCKOO, कुक्कू इज। उसके बाद नोट का, तो यहाँ पर नोट लगाएंगे, उसके बाद बोला जा रहा है कि उजली, तो यहाँ पर लिखेंगे वाइट, WHITE, वाइट। चलिए आगे है कि दूध काला नहीं होता है, दूध काला नहीं होता है, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मिल्क, क्योंकि यह मटेरियल नाउन है इसलिए हम यहाँ पर द नहीं लगाएंगे, लिखेंगे मिल्क इज नॉट ब्लैक, क्या लिखेंगे, मिल्क इज नॉट ब्लैक, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को बनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है। आगे है कि साधु बेईमान नहीं होते हैं, साधु बेईमान नहीं होते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हो यह एक पुल्डल कॉमन नाउन है, इसलिए हम यहाँ पर सेंट्स ही लिखेंगे, SEINTS, सेंट्स आर। अब उसके बाद नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम नॉट लगाएंगे, लिखेंगे सेंट्स आर नॉट डिजऑनेस्ट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, DISHONEST, डिज ऑनेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। आगे फ्रेंड्स की माँ क्रूर नहीं होती है, तो यहाँ पर आपको द लगाना ही होगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, साथ ही साथ यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर हम लगाएंगे द मदर, MOTHER, ठीक है, द मदर इज। नहीं का तो यहाँ पर नॉट लगाएंगे, और क्रूर का हो जाता है क्रूवेल, CRUEL। क्या हमने बनाया, द मदर इज नॉट क्रूवेल। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्या गाय नेक होती है, क्या गाय नेक होती है, कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए पहले इज लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो यहाँ पर हम द लगाएंगे, लिखेंगे इज द काउ जेंटिल, GENTLE, और वाट का चिन्ह देना है, क्योंकि यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आगे फ्रेंड्स की क्या कुत्ता वफादार होता है, क्या कुत्ता वफादार होता है, यहाँ पर भी एक यानी कि सिंगुलर कॉमन नाउन का यूज हुआ है, यहाँ पर भी हम आर लगाएंगे, लिखेंगे इज द डॉग फैथफुल, FAITHFU, फैथफुल, ठीक है। तो आगे फ्रेंड्स दिया गया है कि क्या दूध मीठा होता है, कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर बनाना कैसे है, देखिए दूध मीठा होता है, यहाँ पर लिखेंगे इज, ठीक है, इज मिल्क, क्या लिखेंगे, इज मिल्क स्वीट, SWEET, यह एक इंट्रोगेटिव है, इसलिए हम यहाँ पर वाट का चिन्ह लगा देंगे। आगे फ्रेंड्स की क्या आदमी मरणशील होता है, क्या आदमी मरणशील होता है, तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इज मैन, MAN, इज मैन मोर्टल, MORTAL, ठीक है, इज मैन मोर्टल, और वाट का चिन्ह दे देना है। चलिए हम आगे देखते हैं। तो आगे फ्रेंड्स दिया गया है कि क्या सोना पीला होता है, कैसे बनाएंगे, यहाँ पर चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इज, यह भी एक मटेरियल नाउन है, इसलिए यहाँ पर हम द नहीं लगाएंगे, लिखेंगे इज गोल्ड येलो, ठीक है, इज गोल्ड येलो। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे है क्या शिक्षक दयालु होते हैं, यहाँ पर लिखेंगे आर टीचर्स, TEACHERS, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए होते, ठीक है, तो आप लिखेंगे टीचर्स काइंड, KIND, वाट का चिन्ह दे देंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव था। आगे कि क्या सिंह बहादुर होता है, क्या सिंह बहादुर होता है, यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखिए लिखेंगे इज द, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगुलर कॉमन नाउन है, लिखेंगे इज द लायन, LION, इज द लायन ब्रेव, BRAVE, ब्रेव, ठीक है, यह भी एक इंट्रोगेटिव था, इसलिए हम यहाँ पर वाट का चिन्ह लगाए। आगे चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। आगे कि क्या गरीब लोग ईमानदार होते हैं, क्या गरीब लोग ईमानदार होते हैं, कैसे लिखना है, लिखना है आर द पुअर। अब यहाँ पर देखिए कि गरीब लोग ईमानदार होते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पर पूरी जाति के बारे में नहीं कहा जा रहा और यह प्लूरल कॉमन नाउन भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक खास यानी कि गरीब आदमी के बारे में कहा जा रहा है, गरीब लोग के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पर ना ही रिच के बारे में कहा जा रहा है ना ही, ठीक है। यहाँ पर ओनली फॉर ओनली गरीब लोगों के बारे में कहा जा रहा है, निश्चितता का बोध रहा है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग लगा। आर द पुअर, ठीक है, आर द पुअर ऑनेस्ट, HONEST। तो फ्रेंड्स हमारा जो है एक्सरसाइज 8B कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और हमारे इस वीडियो पर कम से कम 100 लाइक पूरे होने चाहिए। चलिए हम आगे देखते हैं एक्सरसाइज 9 को। तो अब फ्रेंड्स हमारा जो एक्सरसाइज 9 में दिया गया है वह कहा जा रहा है कि ट्रांसलेट इन हिंदी, यानी कि जो भी आपका इंग्लिश में सेंटेंस दिया गया है उन सभी को हिंदी में कन्वर्ट कीजिए। इससे पहले आपने पढ़ा कि जिस यानी कि हिंदी में सेंटेंस दिया गया है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, यानी कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक है। आप पढ़ने वाले हो ट्रांसलेट इनटू हिंदी। तो चलिए हम इसे बनाते हैं, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, तुरंत हम बनाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स होगा, देखिए आर द पुअर ऑनेस्ट। आर इसका मतलब है फ्रेंड्स कि यह एक यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि क्या पहले लगेगा, तो हम पहले ही यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है, पहले ही हमने क्या लगा दिया, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर एक अगर शुरू में आर लगा हुआ है इसका मतलब है कि यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, समझ गए आप। अब आगे है कि द पुअर यानी कि गरीब लोग, ठीक है, गरीब लोग। यहाँ पर आपने ऊपर पढ़ा था कि द पुअर का क्या होता है इंग्लिश, गरीब लोग। यहाँ पर हम लगाएंगे गरीब लोग, यानी कि सॉरी द पुअर का हिंदी क्या होता है, गरीब लोग। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या गरीब लोग। अब है कि ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का हो जाता है ईमानदार, यहाँ पर लिखेंगे ईमानदार, ठीक है। हमने लिखा क्या गरीब लोग ईमानदार, ठीक है। अब होते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है, हमने क्या लिखा क्या गरीब लोग ईमानदार। अब इसके बाद आपने से लिखना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे होते हैं, ठीक है, होते हैं, और वाट का चिन्ह देना ही पड़ेगा। आगे फ्रेंड्स की इज द लायन ब्रेव, इज द लायन ब्रेव, और आप लोगों को मैच होता दिख रहा होगा, यह मैच ही है। तो चलिए हम इसे एक बार देख ही लेते हैं। यहाँ पर पहले आपको लिखना है क्या, ठीक है, क्या। अब द लायन यानी कि हमारा जो है सिंह, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सिंह लिख देते हैं, या शेर भी लिख सकते हो, यहाँ पर हम सिंह ही लिख देते हैं, ठीक है। लिखेंगे क्या सिंह। अब देखिए बहादुर का हो जाता है ब्रेव, तो यहाँ पर लिखेंगे बी बहादुर, ठीक है, बहादुर का क्या होगा ब्रेव। अब यहाँ पर है क्या सिंह बहादुर, यहाँ पर भी होता है लिख देते हैं, होता है। और फ्रेंड्स थोड़ा नीचे में लिखने के कारण थोड़ा मेरा राइटिंग गड़बड़ा रहा है, इसके लिए सॉरी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आर टीचर्स काइंड, आर टीचर्स काइंड। तो चलिए हम इसे बनाते हैं, किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो आर है तो यहाँ पर क्या होगा ही, आप लिखेंगे क्या टीचर्स यानी कि शिक्षक, ठीक है, शिक्षक। काइंड मीन्स दयालु, दयालु। अब होते हैं अगर हम लगा दें तो यहाँ पर टीचर्स हो जाएगा, तो आप लिखेंगे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वाट का चिन्ह देना था फ्रेंड्स, और यहाँ पर भी सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे कि इज गोल्ड येलो, इज गोल्ड येलो। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले तो क्या लगेगा, क्या आप लिखेंगे क्या, गोल्ड का मतलब सोना, यहाँ पर लिखेंगे क्या सोना, ठीक है। येलो मीन्स पीला, यहाँ पर लिखेंगे क्या सोना पीला। अब जानते हो क्या लिखना है, होता है, ठीक है, क्या सोना पीला होता है। यहाँ पर आपको वाट का चिन्ह जरूर देना है। आगे फ्रेंड्स की इज मैन मोर्टल, इज मैन मोर्टल कैसे बनाएंगे। यहाँ पर इज मतलब यानी कि पहले आपको क्या लगाना है, मैन मीन्स आदमी, यहाँ पर लिखेंगे आदमी, ठीक है, इज मैन। अब देखिए मोर्टल यानी कि मरणशील, मरणशील यानी कि क्या आदमी मरणशील। अब जानते हो क्या लिखना है आपको, होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम आगे देखते हैं, और वाट का चिन्ह लगाना है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है अब फ्रेंड्स की इज मिल्क स्वीट, इज मिल्क स्वीट। अब यहाँ पर हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए इज मतलब आप जानते हो क्या लिखना है आपको, पहले अगर यहाँ पर एक दुली भर पे तो क्या लगाएंगे, उसका मिल्क मिस होता है दूध, जैसा ऊपर में आपको वही लिख देना है, ठीक है। पहले हमने इसका लिखा, फिर यहाँ पर लिखा, अब उसके बाद स्वीट मिस हो जाता है, स्वीट का हो जाता है मीठा, तो यहाँ पर लिखेंगे मीठा, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, क्या दूध मीठा, ठीक है। यहाँ पर आप होता है लिख सकते हो, तो यहाँ पर लिखेंगे होता है, ठीक है, होता है, वाट का चिन्ह देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे है कि इज द डॉग फैटफुल, इज द डॉग फैटफुल। चलिए हम यहाँ पर बनाएंगे
क्या लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले एक्जुअली वर्ब दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा क्या। अब देखिए द डॉग मीन्स कुत्ता। ठीक है, द डॉग मीन्स कुत्ता। अगर यहाँ पर द लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सिंगुलर कॉमन नाउन है। यहाँ पर लिखेंगे क्या कुत्ता। ठीक है, फैथफुल का वफादार हो जाता है, यहाँ पर लिखेंगे वफादार। क्या कुत्ता वफादार। अब जानते हो आप क्या क्या लिखना है, होता है, होता है, और व्हाट का चिन्ह दे देना है। आगे फ्रेंड्स है कि इज द काउ जेंटिल, इज द काउ जेंटिल। तो चलिए हम इसे हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर पहले क्या लगाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले एक्जुअली वर्ब है। क्या लिखा है मैंने, क्या द काउ का हो जाएगा गाय। ठीक है, जेंटिल का हो जाएगा नेक, या आप यहाँ पर सीधी भी लिख सकते हो। तो नेक या सीधी दोनों एक ही बात हुई। यहाँ पर लिखेंगे सीधी। अब यहाँ पर होती है आपको लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर गाय एक स्त्रीलिंग है। ठीक है, होती है, और वाट का चिन्ह दे देना है। देखा आपने किस तरह से आसानी से हमारा बन रहा है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। या नेक भी यहाँ पर आप देख सकते हो, या कुछ भी आप देख सकते हो। ठीक है, सॉरी कुछ भी नहीं, यहाँ पर दो में से कोई भी आप चूज करके दे सकते हो। यहाँ पर नेक भी दे सकते हो और सीधी भी दे सकते हो। चलिए आगे, द मदर इज नॉट क्रूएल, द मदर इज नॉट क्रूएल। यहाँ पर क्या लिखेंगे, द मदर यानी कि माँ। ठीक है, द मदर का हो जाएगा माँ। इज लगा हुआ है तो लास्ट में आपको जानते हो क्या लगाना है। अब यहाँ पर नॉट, क्या आप लिखेंगे नॉट। ठीक है, उसके बाद है क्रूएल, तो पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर क्रूर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या माँ, यानी कि सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर माँ क्रूर। अब देखिए यहाँ पर नॉट लगा हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पर क्रूर। अब देखिए हमने क्या लिखा, माँ क्रूर नहीं होती है, डायरेक्ट होती है, और यहाँ पर आपको फुल स्टॉप देना है। ठीक है, आगे फ्रेंड्स कि सेंट्स आर नॉट डिसऑनेस्ट। ठीक है, सेंट्स आर नॉट डिसऑनेस्ट। पहले है सेंट्स, यहाँ पर हम लिखेंगे साधु। ठीक है, साधु। अब है कि डिसऑनेस्ट, यहाँ पर लिखेंगे बेईमान। ठीक है, अब यहाँ पर नॉट लगा हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं। ठीक है, अब है साधु बेईमान नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेंट्स लगा हुआ है, होते हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि मिल्क इज नॉट ब्लैक, मिल्क इज नॉट ब्लैक। तो कैसे पे लिखेंगे, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मिल्क मतलब हो गया दूध। ठीक है, दूध, दूध। अब यहाँ पर ब्लैक मतलब हो गया काला। अब नॉट का तो आप जानते हो क्या लिखना है, नहीं। अब देखिए दूध काला नहीं, ठीक है, होता है, आप ऐसे लिख सकते हो, होता है। ठीक है, आगे फ्रेंड्स की द कक्कू इज, यानी कि द कुकू इज नॉट वाइट, द कुकू इज नॉट वाइट। कैसे लिखना है आपको, यहाँ पर लिखना है कुकू यानी कि कोयल, यहाँ पर लिखेंगे कोयल, कोयल यानी कि वाइट, उजली। ठीक है, कोयल उजली, क्योंकि यहाँ पे कोयल जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पे लिखेंगे कोयल उजली, नॉट का हो जाएगा नहीं, होती है। ठीक है, होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है कि द स्नैक इज नॉट फैथफुल, द स्नैक इज नॉट फैथफुल। द स्नैक यानी कि सांप, यह एक, इसका मतलब द लगा हुआ है तो यहाँ पर एक सिंगुलर कॉमन नाउन होगा, सांप। उसके बाद फैथफुल यानी कि वफादार। ठीक है फ्रेंड्स, वफादार। अब नॉट लगा हुआ है तो आप जानते हो क्या लिखना है, नहीं। सांप वफादार नहीं, आप जानते हो लास्ट में क्या लिखना आपको, होता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो है यह वीडियो यहीं खत्म होता है। साथ ही अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में आने वाले घंटे के आइकन को प्रेस करके ऑल वाले पर क्लिक करना इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। और फ्रेंड्स आगे और भी इसके पार्ट आने वाले हैं, यानी कि इस चैप्टर का आया तो अगले चैप्टर का और भी आने वाला, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। ठीक है, हो सकता है वाजवेयर का भी वीडियो आपको नीचे मिल जाए। तो फ्रेंड्स चलिए, और अभी आपने सब्सक्राइब कर दिया। अब फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि हमारे जितने भी सोशल मीडिया है उन सभी को ज्वाइन करना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया हुआ है, जाकर के ज्वाइन कर लेना।